और हे कल्याणी मात भवानी, हेरी नंगरे कोट सुविधा में तेरा, हेरी ब्रह्मा विष्णु महेश शेष सब लेकर चले थे नाम तेरा रीमा, लेकर चले थे नाम तेरा रीमा, लेकर चले थे नाम तेरा। हे कल्याणी मात भवानी, हे कल्याणी मात भवानी, हेरी नगर कोटि सुविधा में तेरा, हेरी ब्रह्मा विष्णु महेश शेष सब लेकर चले थे नाम तेरा रीमा, लेकर चले थे नाम तेरा रीमा, लेकर चले थे नाम तेरा। तालियां, जोरदार तालियां, मीठी मीठी। और नंबर 1 में बताया, भैया को अगली वेट में नचाऊंगा, यहाँ बैठे हैं आप। इसमें इसको आप भी सुने क्योंकि बड़ी प्यारी है। आइए नन्ही गुड़िया मान सम्मान कर रही है, कहती देवी है, साक्षात देवी स्वरूप है। तेरी अजर अमर और आदि शक्ति माँ हो, अजर अमर और आदि शक्ति तेरी ज्योति अखंड जगे माई, हेरी रहे निशंको निडर जग में जो तेरा ध्यान धरे माई, जो तेरा ध्यान धरे माई, जो तेरा ध्यान धरे माई। मेरी दुख हरणी, दुख हरणी सुख करनी तू माँ, दुख हरणी सुख करनी तू, तन के भंडार भरे माई, हेरी कभी हार, हेरी कभी हार ना हो सकती जो तेरा लेकर नाम लड़े माई, तेरा लेकर नाम लड़े माई, तेरा लेकर नाम लड़े माई। कहते हैं कि जो माता रानी का नाम लेकर के लड़ता है उसकी कदापि हार नहीं होती गुरुजी। क्यों? क्योंकि कवि ने यह उदाहरण भी दिया, जो माँ का नाम लेकर के चाहे कोर्ट कचहरी थाने तहसील दंगल कितना भी बड़ा मल्ल युद्ध लड़ता हो, उसकी कभी भी आपने हार नहीं देखी होगी। क्योंकि रावण से जब युद्ध हुआ रे, रावण से जब युद्ध हुआ, वहां धर के ध्यान गए राम तेरा, मेरी ब्रह्मा विष्णु महेश शेष सब लेकर चले थे नाम तेरा रीमा, लेकर चले थे नाम तेरा रीमा, लेकर चले थे नाम तेरा। ओ जय मां, जय मां, जय मां, ओ जय मां, ओ जय मां, तेरी जय, तेरी जय। कि जब रावण से जब युद्ध हुआ, वहां धर के ध्यान गए राम तेरा, और ब्रह्मा विष्णु महेश शेष सब लेकर चलते नाम तेरा। भगवान श्री राम ने रावण से युद्ध करने से पहले मां भवानी का सुमरन किया था। भगवान श्री राम ने विजय प्राप्त की थी। एक बार जोरदार ताली बजाओ, जोरदार। नंबर 2 में बताया कि द्वापर युग में बताते हैं कि दानवीर कर्ण जो रोजाना सोना दान किया करता था, और कभी लोग तो ऐसा बताते हैं, मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है, कि रोजाना 1.25 मन सोना दान किया करता था दानवीर कर्ण, लेकिन फिर भी कोई कमी नहीं आई, क्योंकि वो मां भवानी का बहुत बड़ा भक्त था। जिस पर मेहरबानी, जिस पर ये मेहरबान हो जाए
उसे बहुत बड़ा बलवान बना दे, बहुत बड़ा बुद्धिवान बना दे, बहुत बड़ा विद्वान बना दे, बहुत बड़ा गुणवान बना दे, बहुत बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठा दे। असुर संहारण भगते उभारण, असुर संहारण भगते उभारण, जगतारण कल्याणी हेरी तन अर्पण, हेरी तन अर्पण कर लई शरण तेरा करण बलि था हो दानी मां तेरा, करण बलि था दानी मां तेरा, करण बलि था दानी मां। थे तन में तीर, थे तन में तीर रणधीर पड़ा, थे तन में तीर रणधीर पड़ा, गमकीन लम्हों पे प्राणी मां दिया सुर निदान, दिया सुर निदान ना छोड़ी आन, तेरे ध्यान में था सैलानी मां, तेरे ध्यान में था सैलानी मां, तेरे ध्यान में था सैलानी मां। ये सारी दुनिया नाम रटरी मां हो, ये सारी दुनिया नाम रटरियो, सारी दुनिया नाम रटरी, और सभी जगह घर गाम तेरा, मेरी ब्रह्मा विष्णु महेश शेष सब लेके चले थे नाम तेरा री मां, लेके चले थे नाम तेरा। माता रानी का मेरा आधा वजन पूरा हो गया। तीसरी कली में एक और बड़ी गजब की लीला बताई है माता रानी की। आपने नल की कथा सुनी होगी, नल की कथा। जो राजा नल था उसकी कथा आपने कहीं ना कहीं छोटी मोटी सुनी होगी। राजा नल जो पैदा हुआ था वो भवानी के वरदान से पैदा हुआ था, कहिए सच्चे दरबार की। अब ये सोचेंगे आप कि जिस जो जानता है उसको तो पता, लेकिन जो नहीं जानता वो सोचेगा कि माँ के वरदान से कैसे पैदा। राजा नल के जो पिताजी थे उनके दो नाम थे, राजा प्रथम भी कहते थे, राजा वीरसेन भी कहते थे। और राजा वीरसेन के घर में 101 रानी थी। कितनी? 101। आज घर में कोई दूसरी कर लावे तो थाने तहसील हो जाए। लायो ही कैसे? यहाँ बता मुंह में कमी कहाई। 101 रानियों में देखो कुदरत का करिश्मा की 101 रानियों में से किसी के संतान नहीं हुई। जो सबसे बड़ी पटरानी थी उसका नाम था मंझा रानी। दिन रात सोचती थी कि 101 रानियों में से किसी के एक लड़का हो जाए तो राजा का नाम चल जाए, राज का कोई ना कोई वारिस वाली हो जाए। कहिए सच्चे दरबार की। एक बार का जिक्र कि मां के नवरात्र आए, रानी मंझा ने बड़े बड़े जप जाप किए, बड़े बड़ी तपस्याएं की, लेकिन एक चैत के नवरात्र आए, मां के नाम के व्रत करे, मां के नाम के जौ बो दिए, मां के नाम की सेवा ठाई, और मां भवानी की कृपा बरसी, और मां की कृपा से रानी मंझा गर्भवती हो गई। कहिए सच्चे दरबार की। जब गर्भवती हो गई, महीने 2 महीने 4 महीने हो गए। अब 100 रानियों को जब पता लगा कि भाई रानी मंझा गर्भवती है, तो कहते हैं कि नजर पत्थर को फोड़ देती है, दूत दीवार को हिला देते हैं, और शौक तो चून की भी बुरी हुई। 100 रानी कहने लगी अगर रानी मंझा के बेटा पैदा हो गया तो फिर तुम्हें कौन पूछे? फिर तो राजा की नजरों में रानी मंझा की पूछ होगी, तुम्हारी कोई पूछ नहीं होगी। एक काम करो, कोई ऐसा प्लान बनाओ कि इसे मरवाओ। देखो कैसी लीला है। 100 की 100 राजा के पास गई और कहने लगी महाराज तुम्हें यह पता कि रानी मंझा गर्भवती है? कि हाँ। बड़ी खुशी की बात है।
कि महाराज बड़े दुख की बात है। ये कैसे? तुम्हें ये नहीं पता कि ये गर्व किसका है कि किसका है? महाराज तुम तो दरबार में चले आते हो, तुमसे पीछे एक साधु आता है, वो महलों में रहता है, रानी उसकी सेवा करती है, और जब तुम्हारा आने का टाइम होता है तो वो चला जाता है। राजा के मन सा पाप कर दिया। कहिए सच्चे दरबार की। राजा को विश्वास सा नहीं हुआ, लेकिन मन सा पाप अगर एक हो, दो हो, चार हो, छह हो, लेकिन 100 की 100 गवाही दे रही है, ये तो कोई ना कोई राशा है। यूं चलते चलते रानी मंजा की कोख में वो बेटा ऐसे बढ़ रहा है जैसे शुक्ल पक्ष का चंदा। कहिए सच्चे दरबार की। 8 महीना पूरे हो गए। सौरानी यूं कहने लगी, महाराज जब क्या ये पाप का घड़ा महलों में फूट जाएगा, इसे बाहर करो। राजा से रुका नहीं गया। राजा ने उसी समय जल्लाद बुलाए और 8 महीने की गर्भवती रानी मंजा को घर से निकाल दिया और जल्लादों को सौंप दिया कि जाओ इसके टुकड़े टुकड़े कर दो, इसको कत्ल कर दो और इसका चीर इसके खून में रंगो और इसके दोनों नेत्र निकाल के लाओ ताकि मुझे विश्वास हो कि तुमने मार दिया। जल्लाद रानी मंजा को ले गए बियाबान जंगल में। रानी मंजा रोने लगी। यहां मेरी माताएं बैठी हैं कि जब मां के गर्भ में बच्चा होता है, जब मां के गर्भ में बच्चा होता है, बेटा हो या बेटी हो, मां को अपने प्राणों की परवाह नहीं होती। मां परमात्मा से यही भजन दुआ करती है कि हे परमात्मा, हे मेरी मां, चाहे मेरी जान चली जाए, चाहे मेरे प्राण ले लेना, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। कहिए सच्चे दरबार की। आज ये मां है। पहले सारा काम घरों में होता था, अच्छे खान पान थे, अच्छा वातावरण था। आज गर्भवती मां अगर हॉस्पिटल में चली जाती है, कोई छोटी मोटी डॉक्टर कानों में फूंक मार देता कि बच्चा उल्टा है, जच्चा बच्चा को खतरा है। ये मां है जो 1 मिनट में ये कह दिया मेरा पेट फाड़ दो, चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना। एक बार जोरदार ताली अपने अपनी माताओं का। रानी मंजा ने दोनों हाथ अपने पेट पर रख लिए और रोने लगी। जल्लाद कहने लगे, रानी साहिबा आपको मारेंगे नहीं हम, क्योंकि आप निर्दोष, हमें पता है आप निर्दोष हैं। आप एक काम करो, अपनी साड़ी में से थोड़ा सा चीर फाड़ के दे दो हमें, हम फिर आपको छोड़ देंगे। रानी ने साड़ी के पल्ले में से थोड़ा सा चीर फाड़ के दे दिया। उन जल्लादों ने के हिरनी का शिकार किया, हिरनी के खून में वो चीर रंगा, हिरनी की दोनों आंख लिकाड़ी, वह चीर में बांध के और राजा को दे दी। और राजा ने वो जाकर के 100 रानियों को पकड़ा दी। अब तो 100 रानियों ने देखे तो आग पे पानी पड़ेगा कि 100 को मर गई। खत्म कहानी, अब तुम्हारी मौज। लेकिन मेरी माताओं, जिसका राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल ना बांका हो सकता चाहे जगबेरी हो। रानी मंजा जैसे बड़का पेड़ है, एक हीस का पेड़ था उस जंगल में, उस हीस के पेड़ की जड़ में बैठ गई और माँ को मना लिया। और ऐसा बताते हैं कि वो हीस का पेड़ माँ भवानी की कृपा से 20 विषय में फैल गया। कहिए सच्चे दरबार की। 20 विषय का मतलब है कि किला के बीच में, और इतना गहरा हो गया कि कोई जंगली जानवर, कोई परिंदा उसके अंदर पर नहीं मार सकता। ये सब इसकी कृपा थी। और जब दर्द शुरू हुए तो रो रो करके हाई हा माँ को पुकारती है, और माँ एक बुढ़िया बन के पहुंचती है, दाई बन के पहुंचती है, और कैसे अपनी बेटी की लाज और कैसे सहायता करती है, बड़ी गजब की बात है। आइए सुनिए। दुखी हुई मंझा रानी, तुझे करके याद भुलाया री माँ। उस विकट बनी के बीच ही समय नलसा बेटा जाया री माँ। उस विकट बनी के बीच ही समय नलसा बेटा जाया री माँ। रानी मंझा ने एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। ये कुदरत का करिश्मा, जब माँ के गर्भ से बच्चा जन्म लेता है तब माँ के स्तनों में दूध आ जाता है। लेकिन उस दुखिया के स्तनों में दूध नहीं आया, क्योंकि दूध तो जब आए कि जब एक बच्चे के, एक गर्भवती माँ को खुराक मिले। उसके तो 9 महीने दुख में कटे,
खुराक नहीं मिली, दूध कहां से? माँ ने दाई पने का काम किया और बच्चा रो रहा है। माँ कहने लगी क्या करूं, कहां से दूध का इंतजाम करूं? माँ दाई पने का काम करके वहां से अंतर ध्यान हो गई। कहिए सच्चे दरबार की। ढूंढ रही है कोई दूध का इंतजाम जंगल में, दूध कहां से आएगा? घड़ी दूर जाकर के देखा तो एक शेरनी ने एक शेर को जन्म दे रखा और उसको दूध पिला के जंगल में अपने बच्चे की रक्षा कर रही थी वो शेरनी, कई जंगली जानवर ना आ जाए। माँ वहां पहुंची, हे बेटी एक बच्चा तेरा दूध पी के यहाँ चैन की नींद सो रहा है, एक बच्चा दूध के लिए रो रहा है, चल उसको भी दूध पिला। जैसे बच्चा ये है वैसे ही मासूम बच्चा वो है। माँ कहाँ ले जाएगी कि थोड़ी दूर मेरा बच्चा सो रहा है कि तेरे बच्चे की भी मैं रखवाली करूंगी। कौन करेगा? माँ भगवती ने अपना शेर वहां उस बच्चे की रखवाली छोड़ा और उस शेरनी को वहां लाई जहां बच्चा रो रहा है। ऐसा बताते हैं कि राजा नल ने पैदा होते ही माँ का दूध नहीं बल्कि शेरनी का दूध पिया था। कहिए सच्चे दरबार की जय हो। और बुला सिंगनी लाई ही समय, बुला सिंगनी लाई ही समय उसका दूध पिलाया री माँ। लखिया बन से लखिया बनते गांडे लाके सुत का बिहार रचाया री माँ। लखिया बन से गांडे लाके सुत का बिहार रचाया री माँ। और शिव से योगी दहल गई री माँ हो। शिव से योगी दहल गई जब देख ली हरि संग्राम तेरा, तेरी ब्रह्मा विष्णु महेश शेष सब लेके चले तेरा री माँ, लेके चले तेरा तेरा। और चौथी कली में कवि का बहुत बहुत आशीर्वाद। कहते हैं कि संत के दर्शन, संत की कृपा भगवान की कृपा। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, और शुद्ध धारा और लक्ष्मी तो घर पापी के भी हो। जिसे संत का आशीर्वाद मिल जाए उसे भगवान का आशीर्वाद मिल जाता। कहिए सच्चे दरबार की। क्योंकि ये संत मूर्ति ये भगवान के आश्रय पर होती है, भगवान के भक्त होते हैं, भगवान का भजन करते हैं, भगवान की सारी शक्ति इनके अंदर होती है। आइए नंबर 4 में गुरुजी ने बड़ा प्यार बड़ा आशीर्वाद दिया। एक बार महाराज जी के लिए भाई जोरदार तालियां हो जाए, एक बार जोरदार तालियां। आइए नंबर 4 में ये जो भजन लिखा हुआ है, एक दिगौट के हमारे बहुत उच्च कोटि के कवि हुए थे दादा कन्हैया पंडित जी, उनका लिखा हुआ भजन है। बड़ा पुराना भजन है क्योंकि लगभग 25 साल से मैं गा रहा हूं, 26 साल से, और ना जाने कितने साल पहले बना होगा। और दादा ने लिखा है, आवे दास निराश पास तुम, और आवे दास निराश पास तुम, पूर्ण आश करो माता। मैं मति मंद आदीन तेरे, मेरे घट में भक्ति भरो माता। निराकार नहीं पावे पार, साकार में भार भरो माता। संसार सकल तेरी ज्योति अटल, निर्बल के संग लड़ो माता। संसार सकल तेरी ज्योति अटल, निर्बल के संग लड़ो माता। कह कन्हैया बिन राधा के,
बिन राधा के सूना रह गया श्याम तेरा। मेरी ब्रह्मा विष्णु महेश शेष सवेरे चलते नाम तेरा रीमा लेकर चलते नाम तेरा रीमा लेकर चलते नाम तेरा। आदि की भवानी तेरा ग्रंथन में परिमाण ब्रह्मा विष्णु शेष मुनि सनकादिक धरते ध्यान। मैं हूँ मति मंद मैया हिये में नहीं है ज्ञान। कालन की काल काली काल का महाकराल बड़े बड़े दैत्य तेने हने डारे तते काल। ज्योति अखंड तेरी मानोरी भरत वशाल। ज्योति अखंड तेरी मानोरी भरत वशाल। ज्योति अखंड तेरी मानोरी भरत वशाल। एक दिन संकट में कपि ने मनाए लई। कपि कहते हैं बालाजी हनुमान। कपि किसे कहते हैं? बालाजी हनुमान को। अरे जब बालाजी हनुमान जैसो ने इसे मनाया है तो हम क्यों नहीं मनाएंगे? जोरदार ताली बजाओ। और जिस दिन बालाजी महाराज ने इसे मनाया उस दिन कैसा करिश्मा किया? कैसा? तालियां बजाना अच्छी लगे तो बात। एक दिन संकट में कपि ने मनाए लई। मीठे मीठे। एक दिन संकट में कपि ने मनाए लई। पूंछ में लगाए आग लंका जराए दई। सिया ने मनाई मात राम पे मिलाए दई। सिया ने मनाई मात राम को मिलाए दई। सिया ने मनाई मात राम को मिलाए। मेरी पांडव ने मनाई तेने महाभारत जीताए दियो। सुमरी जगत देव शीश काट के चढ़ाए दियो। है गई दयाल मात धड़े पे जमाए दियो। है गई दयाल मात धड़े पे जमाए दी। है गई दयाल मात धड़े पे जमाए दी। मेरी नल ने मनाई तेने नेक न लगाई देर। कारे गांडे लाई तेरो सजी गयो भूरो शेर। रटत मटोल कहाँ सो गई मेरी बेर। रटत मटोल कहाँ सो गई मेरी बेर। रटत मटोल कहाँ सो गई मेरी बेर। सुने तेरे पिंडी जब मंदिर में थर थराई। सुने तेरे पिंडी जब मंदिर में थर थराई। सिंह की सवारी मैया दौड़ी दौड़ी चली आई। सारी सभा के एक संग सबे बोलो भाई। सारी सभा के संग एक संग बोलो भाई। सारी सभा के संग एक संग बोलो। बोलो अटल छत्र तेरी तेरी हे कल्याणी मात भवानी। नगर कोट सुबे धाम तेरा ब्रह्मा विष्णु महेश। चलते नाम तेरा रीमा लेकर चलते नाम तेरा रीमा लेके चलते नाम तेरा रीमा। लेकर चलते नाम तेरा रीमा। लेके चलते नाम तेरा रीमा। लेकर चलते नाम तेरा रीमा। लेके चलते नाम तेरा रीमा। लेकर